Hello students, we are going to continue exercise 9.5. Question number 3, find the squares by using identities. Identities यूज करके स्क्वायर निकालना है. जैसे यहाँ पर b-7 होल स्क्वायर है फर्स्ट पार्ट, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पर? a-b होल स्क्वायर, जो कि हमने पढ़ी है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, राइट. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर बनेगा. फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2a मतलब पहली वैल्यू, b मतलब दूसरी वैल्यू, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर. और हमारा आंसर क्या आएगा? बी स्क्वायर -7 2 14, 7 स्क्वायर कितना होता है? 49. जब भी किसी भी क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ करोगे उसके साथ मेंशन कर देनी है यूजिंग दिस आइडेंटिटी. ये जैसे ऊपर लिखा है पूरा यहाँ पे साथ में आपने मेंशन करना है. सेकंड पार्ट देखते हैं. xy प्लस 3z स्क्वायर, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमने किया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटीज याद रखनी है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अब यहाँ पर देखते हैं जी, a स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, 2ab मतलब 2a फर्स्ट वैल्यू, b मीन्स सेकेंड वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3z स्क्वायर. ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 2 6, एक्स वाई और z है तो तीनों ही आ जाएंगे. 3 स्क्वायर इज 9, फिर z स्क्वायर. तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा. थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर -5y होल स्क्वायर. यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा a-b होल स्क्वायर वाला. देखते हैं, a स्क्वायर पूरी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिख लेनी है, a स्क्वायर -2a फिर साथ में लिखिए b प्लस पीछे 5y है b स्क्वायर. 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36. स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जाएगा, माइनस 6 5 30, 32 60. तो ये बनेगा 60x स्क्वायर y. 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 25 और साथ में आएगा y स्क्वायर. चेक कर लेते हैं. 6 स्क्वायर इज 36 x पावर 4 माइनस 6 2 12, 12 5 60, x स्क्वायर और y 25 y स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. पार्ट नंबर 4 और 5 यहीं पे ही करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आगे, अभी तो 8th क्लास में कर रहे हो, आगे 9th 10th +1 2 हर जगह पे ये तो बेस है, हर जगह पर यूज़ होंगे. फोर्थ पार्ट देखिए. फोर्थ पार्ट है 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर. अब इसको देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर ही है ना, तो हम क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस 2, ये a लिखा, फिर b प्लस b का स्क्वायर. इस तरह से प्रोसीड करना है.
2 का स्क्वायर क्या होता है 4, नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो ये बना 4/9 m स्क्वायर। इधर देखो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 2mn प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 n स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा जी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 0.4p माइनस 0.5q, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना है, जिसे हम क्या करेंगे जी a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, देखो हर वैल्यू को लिख लिया यहाँ पर, और साथ में क्या आएगा बी स्क्वायर जो कि 0.5q है ना, तो इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, जब स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.16 बन जाएगा, साथ में पी स्क्वायर। चलो माइनस लगा दो। अब देखो 5 4 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, 2 डेसिमल का मतलब नीचे 2 जीरोज हैं, 40 के नीचे 100 है, यानी कि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.4। मैं एक तरीका बताता हूँ, यहाँ डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दो, फिर डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दो। अब आप काट के देख सकते हो, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, और 5 से ये 5 कट गया, 4/10, 4/10 का मतलब 0.4। ओरल कैलकुलेशन की थी देखो तब भी यही आया था 0.4pq। 5 का स्क्वायर 25, तो 0.25q स्क्वायर। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर आएगा जी। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है सिक्स्थ पार्ट भी, लेट अस ट्राई। आई होप कि जितने पार्ट्स हमने अभी किए हैं अच्छे से समझ आ रहे हैं आपको। ये देखिए सिक्स्थ पार्ट, इट इज़ 2xy प्लस 5y स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना है, तो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab और साथ में b स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है। 2 स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर y स्क्वायर, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, एक x है, फिर y को y से किया y स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, y का स्क्वायर, राइट। तो आज हमने थर्ड क्वेश्चन के इस लेक्चर में सभी पार्ट्स किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।